हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रीवियस ईयर पेपर आपका नर्सिंग रिसर्च का और स्टेट का, तो ये आपका सितंबर 2017 का है। बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर, आजकल तो थर्ड ईयर में एग्ज़ाम होने लगा है नर्सिंग रिसर्च का, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका 2 शीट इसमें आपको मिलती हैं, सेक्शन ए रिसर्च के लिए और सेक्शन बी आपके स्टेट के लिए। ठीक है, टोटल आपका 75 नंबर का ही ये पेपर है। इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पेपर के अंदर, क्योंकि आपको 2 शीट मिलती हैं और दोनों ही आपने लगभग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो देखिए अटेम्प्ट करने आपने सारे के सारे क्वेश्चन, ये आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 15 नंबर का है, जिसके अंदर आपको 3 पार्ट में पूछा गया है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है डिफाइन द नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नर्सिंग रिसर्च क्या होती है, इसको डिफाइन कीजिएगा। 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी आपसे। नेक्स्ट आपसे पूछा है डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। ठीक है, गुड रिसर्च क्या क्या होती है, कैसी होती है, वो आपने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इसकी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, जो आपके ये नर्सिंग रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले जैसे आप क्या करोगे, वो पूरे 15 स्टेप होते हैं आपके, जो वही आपने यहाँ पे लिख के आने हैं। 7 नंबर में आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, आपसे पूछा गया है रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, जिसको आप ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च भी बोलते हो। ठीक है, और सेकंड इसी के पार्ट में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, क्वांटिटेटिव वाली रिसर्च आपसे पूछ ली है। इसके अंदर आपके टोटल 15 स्टेप्स होते हैं, आपको पता है, तो ये आपने यहाँ पे लिख के आने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है सैम्पलिंग से रिलेटेड। जो आपका रिसर्च का पेपर होता है, इसमें सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो सैम्पलिंग वाले चैप्टर को आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा। जो सैम्पलिंग पे क्वेश्चन है आपको हर साल देखने को मिलेगा, तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। डिफाइन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होती है। ठीक है, पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना स्टडी के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आपने दोनों ही टाइप्स को पढ़ना है, और 8 नंबर में आपसे पूछा है तो आपने आगे उनकी टाइप्स भी लिख के आनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपसे पूछा है राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको 4 दिए गए हैं, इनमें से 3 करने हैं 5-5 नंबर के। सबसे फर्स्ट आपसे हाइपोथेसिस के बारे में पूछा है, इसको आप डिफाइन कीजिएगा, इसकी टाइप्स लिख के आइएगा। बी पार्ट में आपसे पायलट स्टडी पूछा है। पायलट स्टडी क्या होती है, आपकी ट्रायल स्टडी होती है, स्मॉल सैंपल पे जो हम करके देखते हैं। ठीक है, वैलिडिटी पूछा है, वैलिडिटी क्या होती है। डी पोर्शन में आपसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में पूछा है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड हैं, जिसमें से आपका सैम्पलिंग का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, चाहे इसकी एक टाइप दे देंगे चाहे दूसरी, लेकिन ज़रूर से ज़रूर आपका सैम्पलिंग पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन बी हमारा स्टेट का है, जिसके अंदर आपको 5 और 6 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे आपने अटैम्प्ट करने हैं। इसके अंदर आपको चॉइस मिलती है, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 ही करने होते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट आपको दिया गया है टाइप 1 एरर क्या होता है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कोरिलेशन ऑफ रेशो डाटा। ठीक है, कोरिलेशन बताना आपने रेशो डाटा के बीच में। सी पार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपसे पूछा गया है। डी पार्ट में आपसे टेबुलेशन प्रेजेंटेशन पूछा गया है, यानी टेबल्स कैसे बनाते हो आप। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, टेबल में कितनी रो कितने कॉलम होने चाहिए, टाइटल कहाँ लिखते हो, ये सारी चीज़ें, कैसी एक टेबल होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख के आनी है। ई पोर्शन में आपसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है। एफ में आपसे लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन के बारे में पूछा है। तो ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है द पल्स रेट ऑफ 40 पेशेंट एडमिट इन द मेडिकल वार्ड आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनानी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे टेबलेशन प्रेजेंटेशन पूछा, और इस क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछा है कि एक टेबल ही आपने बना के देनी है। क्या केस है आपका, पल्स रेट पूछी आपसे, 40 पेशेंट हैं, उनकी पल्स रेट आपको यहाँ पे दे दी है, मेडिकल वार्ड में है वो, ये नंबर्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, इनमें आप सबसे पहले आपने क्या करना है, ए पार्ट में आपसे पूछा गया है प्रिपेयर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बनानी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सबसे पहले तो आप 40 ये लिखोगे कि 40 पेशेंट हैं, और इस तरफ आप उनकी पल्स रेट लिखोगे। उसके बाद है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम यूजिंग द अबो डाटा, और फिर आप जब टेबल बना लोगे उसके बाद आपने एक हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, यूज़ करके
जो भी आपकी टेबल बनेगी उसके बेस पे आपने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था नर्सिंग रिसर्च और स्टेट का। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।